नमस्कार, स्वागत है आपका पीताम्बरा परिवार में। आज बात करते हैं कि क्या श्री राधा रानी मिलाएगी श्री कृष्णा से। बड़ा ही विचित्र विषय आपको लग रहा होगा, लेकिन इसे हम एक सत्य घटना से जोड़ते हुए बात करेंगे। वैसे देखिए, श्री कृष्ण जी के बहुत सारे भक्त हैं। कोई बाल गोपाल जी का पूजन करता है, कोई श्री कृष्ण जी की पूजना करते हैं, लेकिन राधा रानी जी का क्या। एक सत्य घटना हम आपके साथ शेयर करते हैं कि राधा रानी की एक उपासना करने वाले व्यक्ति थे। नाम तो उनका रामचंद्र था या रामेश्वर था, ठीक से देखिए मुझे याद नहीं है। तो उनकी घटना का जिक्र मैं इस वीडियो के माध्यम से करूंगी कि उन्होंने श्री कृष्ण की बहुत भक्ति की। बाल्यकाल से ही वो भक्ति कर रहे थे। कृष्णा कृष्णा निरंतर उनके नाम का गान कर रहे थे, लेकिन श्री कृष्णा के दर्शन थोड़ा दुर्लभ हैं। हालांकि श्री दर्शन दे देते हैं, लेकिन उनके मामले में थोड़ा पता नहीं श्री कृष्ण जी का क्या दृष्टिकोण था कि दर्शन दिए ही नहीं। रामचंद्र जी को या रामेश्वर जी को समझ ही नहीं आया कि ऐसा क्यों। 12 सालों से वो भक्ति किए जा रहे थे श्री कृष्णा की, दर्शन नहीं दिए। फिर उन्होंने सोचा कि चलो श्री कृष्णा धाम होकर के आए, श्री कृष्णा के दर्शन करके आए। तो वो मथुरा चले गए। मथुरा गए, वहां पे मथुरा में घूमे, वृंदावन गए, वहां घूमे। तो बाद में एक छोटे से होटल में वो गए, वहां पे उन्होंने खाना वाना खाया, वहां से लौटे। फिर उन्होंने सोचा कि बस स्टैंड पे गाड़ी लेकर के यानी बस लेकर के वापिस अपने गांव जाता हूं। फिर उनको पास में ही एक छोटा सा मंदिर और दिखाई दिया, कृष्णा का अद्भुत मंदिर, छोटा था। तो उन्होंने कहा कि चलो अभी बस चलने में समय है, तो क्यों ना मैं वहीं पे दर्शन कर लूं, कुछ समय भी व्यतीत कर लेता हूं। तो वहां गए, श्री कृष्णा के दर्शन उन्होंने किए और वहीं पर वो बैठ गए मंदिर के एक कोने में। छोटा सा मंदिर था, साइड में बैठ गए। कुछ लोग आ रहे थे, जा रहे थे, बहुत कम लोग। तभी वहां पे एक स्त्री आई और उन्होंने जो मंदिर की घंटी थी वो जोर से बजाई। तो रामेश्वर जी की उससे पहले आंख लग गई थी, थके थे तो थोड़ी सी आंख लग गई थी खाना खा के। जैसे उसने घंटी बजाई, उनकी आंख खुल गई। उस स्त्री का स्वरूप बहुत ही दिव्य था, साधारण नजर आ रही थी लेकिन दिव्य स्वरूप में थी। उन्होंने श्री कृष्णा को प्रणाम किया और एक लड्डू रामेश्वर जी को देने लगी। तो उन्होंने कहा कि देवी मैंने भोजन कर लिया है। तो उन्होंने कहा कि देखिए आप श्री कृष्ण जी का प्रसाद समझ के ये खा लीजिए। तो उन्होंने वो लड्डू रख लिया। वो स्त्री वहीं बैठ गई। तो उस स्त्री ने कहा कि मैं पास के ही गांव से हूं, श्री कृष्ण जी के दर्शन करने आई थी, आप कहाँ से हैं। तो उन्होंने अपना भी पूरा इंट्रोडक्शन उनके साथ दिया और उन्होंने कहा कि आप इतनी जल्दी क्यों वापस जा रहे हैं, अगर आप आए हैं तो और भी घूम लीजिए। उसने कहा कि नहीं, मैं तो ये सोचकर आया था, थोड़ा सा क्रोध में था और ये सोचकर आया था कि 12 बरस हो गए मुझे कृष्णा की भक्ति करते हुए, दर्शन नहीं हो रहे हैं किसी भी रूप में और बौखलाहट सी मन में है। बातें चल पड़ी तो उन्होंने अपने मन का जो क्रोध था वो उस स्त्री के सामने बोल दिया। स्त्री मुस्कुराई और उसने कहा कि कृष्णा कृष्णा तो आपने जपा, लेकिन क्या आपने राधा रानी को याद किया। तो उन्होंने बोला कि नहीं, वो तो मैंने याद नहीं किया। तो उन्होंने कहा कि जब राधा आएंगी तभी तो कृष्णा आएंगे, राधा रानी ही तो कृष्णा की शक्ति हैं, आप राधा को कैसे भूल गए। जैसे
शक्ति के बिना शिव अधूरे हैं, सब समान हैं, वैसे ही राधा कृष्णा की शक्ति है। एक बार राधा से कह के तो देखिए, कृष्णा दर्शन हो जाएंगे। उनको बड़ा ही विचित्र विचार मन में लगा और अपनी गलती का एहसास भी हुआ। तभी वो स्त्री उठी और वहां से एकदम चली गई। लेकिन वहां पे सुगंधी बिखरी हुई थी और ऐसा लग रहा था जैसे बहुत से गुलाब वहां पे हों, उनकी खुशबू हो। और वहां पे उस स्त्री के पैरों के चिन्ह थे जो किसी देवी तत्व के चिन्ह ही जैसे लग रहे थे। उन्होंने उसके पैरों की मिट्टी उठाई और अपनी पॉकेट में डाली और राधे 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 करते हुए वहां से चल दिए। अपने घर पहुंचे और उन्होंने जो जप स्टार्ट किया, पहले करते थे कृष्णा कृष्णा कृष्णा, फिर उन्होंने शुरू किया राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा। और कुछ ही दिनों में उन्हें साक्षात फिर से उस स्त्री के दर्शन हुए। और जब उनको दर्शन हुए तो उनकी आंखों में बहुत सारे आंसू थे और वो स्त्री मुस्कुरा रही थी। उस स्त्री ने कहा, मुझे याद नहीं किया तो कृष्णा को कैसे आने देती, अब मुझे याद किया है तो कृष्णा भी आएंगे। और वो मुस्कुराते हुए अंतर्ध्यान हो गई और वो भक्त रामेश्वर जी पूरे अश्रुओं के साथ उनका चेहरा भर गया था और वो इतने जिसे बिलखना कहते हैं, बहुत जोर जोर से रोने लगे और रोते रोते माँ माँ राधे माँ राधे माँ। और इतने सुबुक सुबुक के रो रहे थे कि सभी घर वाले इकट्ठे हो गए कि इनको क्या हो गया है। जब से वहां से आए हैं लौटकर मथुरा वृंदावन से, तब से पता नहीं इनको क्या हो गया है। फिर तो वो इतने भक्त बने कि हर समय राधे कृष्णा ही जपते रहे। सुबह उठते 4 बजे उठते, ध्यान करते और राधे कृष्णा पूरा दिन जपते रहते। और एक दिन ऐसा भी आया कि उन्हें साक्षात राधे कृष्णा के दर्शन भी हुए। राधा कृष्ण साक्षात उनको दर्शन देके गए और मुस्कुरा रहे थे। जब उनका अंत समय आया तो स्वयं राधा रानी उनको लेने आई और वो गोकुल धाम को प्राप्त हुए। ये है राधा की शक्ति, ये है कृष्णा की शक्ति। लेकिन कृष्णा की शक्ति राधा है। आप कृष्णा कृष्णा तो जपते हैं, लेकिन राधे कृष्णा जपें तो अति उत्तम रहे। अगर आप सभी को यह वीडियो अच्छी लगी हो तो मैं आज ये नहीं कहूंगी कि आप लाइक कीजिए या शेयर कीजिए, मैं कहूंगी कि कमेंट बॉक्स में राधे कृष्णा जरूर लिखिए। धन्यवाद।